हेलो बच्चों। तो आज की इस क्लास में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए और आपकी जो ट्रांसलेशन स्किल है उसके लिए, स्पीकिंग स्किल है उसके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस तीन तरह से पढ़ेंगे, एक है सब्जेक्टिव केस, एक है ऑब्जेक्टिव केस और एक पॉसेसिव केस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात किया है सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन की, और इससे पहले वाली एक और वीडियो में बात किया है मैंने ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन की, और इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉसेसिव केस, पॉसेसिव केस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। इसमें कितने एलिमेंट हैं? चार। पहला एक है हाउ मच, दूसरा क्या है हाउ मेनी, और तीसरा क्या है हुज, और चौथा एक है व्हिच। ये पॉसेसिव केस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर आता है। क्या आता है? इनके साथ एक नाउन जरूर आता है, एक नाउन फिक्स रहेगा, ठीक है। इनके साथ इनकी मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कितना, कितनी, कितने। हाउ मच का मीनिंग क्या होता है? कितना, कितनी, कितने। और इसका भी मतलब वही होता है कितना, कितनी, कितने, लेकिन दोनों में फर्क समझेंगे। हाउ मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स क्या है? तो जिसे ना गिना जा सके, जिसे ना गिना जा सके। जैसे कितना दूध कहना हो तो क्या कहोगे? हाउ मच मिल्क, क्योंकि दूध गिन नहीं सकते। कितना पानी कहना हो तो क्या कहोगे? हाउ मच वाटर। ठीक, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक, और ये जो है काउंटेबल नाउन के साथ। हाउ मेनी का यूज कब करेंगे? काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन मतलब बोले जिसे गिन सको। जैसे लड़के, लड़कियां, लड़के लड़कियां गिन सकते हो ना, किताबें गिन सकते हो ना, तो ये क्या हुए? काउंटेबल। ऐसे नाउन के साथ हमें क्या लगाना? हाउ मेनी। अगर मुझे कहना है कितनी किताबें तो क्या कहोगे? हाउ मेनी बुक्स। क्या कहोगे? हाँ, तो यहाँ ये किसके साथ लगेगा? काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक, अब देखो ये हुज, हुज का मीनिंग क्या है? हुज का मीनिंग है किसका, किसकी, किसके। किसका, किसकी, किसके। अब उसके बाद एक वर्ड है व्हिच। व्हिच का मीनिंग क्या है? व्हिच का मीनिंग है कौन सा, कौन सी, कौन से, या फिर कह सकते हो किस। क्या चीज? कौन सा, कौन सी, कौन से, और एक वर्ड कह सकते हो किस। इनका मीनिंग ये है, ठीक है। इनका यूज कुछ इस तरह से ही करना है। इनके साथ एक नाउन रहेगा। एग्जाम्पल के लिए समझे, किस किताब। क्या कहें? किस किताब, तो क्या हो जाएगा? किस की अंग्रेजी क्या है? व्हिच, और किताब की अंग्रेजी क्या है? बुक, तो क्या हो जाएगा? व्हिच बुक। ये हो जाएगा। कहना हो किसका भाई तो क्या कहोगे? किसका भाई। किसका क्या है? हुज, और फिर उसके बाद भाई यानी ब्रदर, हुज ब्रदर। ठीक है, तो ये रहेगा इसका मीनिंग, और इसके लिए रूल बताते हैं। क्या बताते हैं? रूल। देखो सिंपल सा रूल है, अगर ये सारे वर्ड क्या बनते हैं? सब्जेक्ट बनते हैं, तो सेम रूल यानी सब्जेक्टिव केस वाला, यानी जैसे अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाते हैं बिल्कुल वैसे बनाएंगे। एग्जांपल लेते हैं, जैसे सब्जेक्टिव केस का जो रूल होता है क्या होता है? सबसे पहले इसमें क्या होता है? ये सब्जेक्टिव केस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लिखना होता है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है? सब्जेक्टिव केस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लिखना होता है। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। ये कंपलसरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़े। उसके बाद क्या? वर्ब। उसके बाद क्या? वर्ब। अब वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है। उसके बाद हमें पूरा वैसे पीछे से ही लिखना है, कुछ उसमें करना नहीं है। अगर हम ऑब्जेक्टिव केस के रूल की बात करें, किसके? ऑब्जेक्टिव केस के रूल की बात करें, तो इसमें क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव केस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लिखना होता है। क्या लिखना होता है? ऑब्जेक्टिव केस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर उसके बाद क्या लिखना होता है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? कंपलसरी है, हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव केस वाले में क्या है? हेल्पिंग वर्ब जरूर से जरूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, और हेल्पिंग वर्ब काम लेगी बिल्कुल पीछे, ठीक। और उसके बाद हम पीछे से सारी चीजें लिखेंगे। आप देखो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस के साथ रूल समझ लिया, ऑब्जेक्टिव केस के साथ रूल समझ लिया, सेम दोनों रूल इस पॉसेसिव केस में अप्लाई होंगे, ठीक है। अभी एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा। देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, किसके भाई ने तुम्हें पीटा। किसके भाई ने तुम्हें पीटा।
ये एक सेंटेंस हुआ। दूसरा एक सेंटेंस और लेते हैं, तुम कितना दूध पीते हो, तुम कितना दूध पीते हो। ये दो सेंटेंस है, दोनों को हमें बनाना है। और इसमें देखो दोनों में क्या आया है, पॉसेसिव केस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आया है। किसका हुज, कितना, हाउ मच, हाउ मेनी ना। अब उसके बाद देखो यहां पर हमें रूल अप्लाई करना है। देखो सिंपल सी बात है, ये दो रूल याद रखने हैं। इनको अप्लाई करने का तरीका क्या है, अगर ये पॉसेसिव केस तुम्हारा सब्जेक्ट बन रहा है तो क्या करोगे, सब्जेक्टिव केस वाला रूल लगाओ। अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो कौन सा रूल लगाओगे, ऑब्जेक्टिव केस वाला रूल लगाओगे। अब पता करेंगे कि किसमें सब्जेक्ट बन रहा है, किसमें ऑब्जेक्ट बन रहा है। अच्छा, पता करना है तो कहां जाओगे, बिल्कुल पीछे। तुम्हें किसने पीटा, किसके भाई ने पीटा, तुम्हें किसके भाई ने पीटा। पीटने का काम कौन कर रहा है, किसी का भाई। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। पीटने का काम करने वाला क्या है, भाई ना। तो यहाँ ये क्या हो गया हमारा। और मैंने कहा अगर पोसेसिव केस तुम्हारा क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, तो रूल कौन सा लगाओगे, यानी इसमें क्या लग गया, ये वाला रूल लग गया। कंफर्म हो गया। दूसरे वाले सेंटेंस में पता करते हैं कौन सा रूल लगेगा। पीछे जाना है, कहां जाना है, दूध पीता कौन है, दूध पीते हो, कितना दूध पीते हो, दूध पीते हो तो कितना दूध पीते हो, और कौन पीता है, दूध कौन पीता है, तुम। यहां पर पीने का काम कौन कर रहा है, तुम। सब्जेक्ट क्या है, तुम। दूध कौन पीता है, तुम। सब्जेक्ट क्या है, तुम। अगर पॉसेसिव केस के अलावा सब्जेक्ट कुछ और बन गया तो इसका मतलब है पॉसेसिव केस क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। क्या बन गया, पॉसेसिव केस क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है यहां कितना दूध क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, और जब ये पॉसेसिव केस ऑब्जेक्ट बन गया तो रूल कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस वाला। कौन सा वाला, अब दोनों में कंफर्म हो गया कि कौन सा रूल लगाना है। अब रूल लगा देते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं। इसमें पता चला है कि सब्जेक्टिव केस वाला रूल लगाना है। तो सब्जेक्टिव केस वाला रूल मैंने कहा बिल्कुल अफर्मेटिव जैसे सेंटेंस होते हैं वैसे ही उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर पीछे से एक एक की अंग्रेजी लिखनी होती है ना। तो इसमें क्या है, किसका भाई। सबसे पहले देखो रूल में क्या लिखा है, सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट, ठीक। तो यहाँ किसका भाई की अंग्रेजी क्या हो गया, हुज ब्रदर। मैंने बताया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी नहीं है, नहीं है इसमें कंपलसरी नहीं है। इसमें आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट पीछे जाएंगे। कहां जाएंगे, पीटा। पीटा यानी सेकेंड फॉर्म, पीटा यानी सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, बीट। बीट ही होता है सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, बीट। फिर उसके बाद किसे पीटा, तुम्हें। तुम्हें यानी यू। और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। रूल में इतना ही तो लिखा गया था, सबसे पहले ये लिखना है, लिख दिया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जरूरी नहीं है, यहाँ पीछे चले आओ, पीछे सेकेंड फॉर्म लिख दो, पीटा है सेकेंड फॉर्म लिख दिया। अब बचा क्या है, वर्ब यानी तुम्हें, तो तुम्हें हम लिख दिया यू, ठीक। अब ये पूरा ट्रांसलेट हो गया, हुज ब्रदर बीट यू, किसके भाई ने तुम्हें पीटा। अब उसके बाद हम इस वाले सेंटेंस पर आते हैं। इसको भी पता कर लिया है कि इसमें क्या बन रहा है, पॉसेसिव केस WH इंट्रोगेटिव वर्ड क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। यानी रूल कौन सा लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस वाला। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस वाला रूल क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव केस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी ऑब्जेक्ट। क्या, कितना दूध की अंग्रेजी क्या हो गई, हाउ मच मिल्क। उसके बाद लिखना क्या है, हेल्पिंग वर्ब।
कंपलसरी है, मैंने बताया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंपलसरी है, लिखना जरूर है, ठीक है। तो कहाँ मिलेगा, बिल्कुल पीछे, ते हो, ते हैं, ती हो, ऐसे में डू डज होता है, क्या होता है, डू डज। इन दोनों में से कौन सा लगाएंगे, सब्जेक्ट बताएगा, कौन बताएगा, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तुम की अंग्रेजी यू के अकॉर्डिंग सही है डू, क्या सही है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू। उसके बाद रूल में क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट पता है ना क्या लिखा, यू। अब सारी चीजें पीछे से जितना बचा है लिख डालो, पीटना, पीना, सॉरी, पीने का क्या होगा, ड्रिंक। अब कुछ बचा है, कोई वर्ड बचा ही नहीं, लास्ट में क्या करेंगे, बस। ये रहा तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर, पूरा तरीका, पूरा, है ना, सॉल्यूशन। अब इससे दो सेंटेंस हम दे रहे हैं, जल्दी से ट्रांसलेट करो। रूल वगैरह सामने लिखा है, ये दो रूल कंपलसरी है, आपको याद करना पड़ेगा ना, बिना याद किए काम नहीं चलेगा, और बाकी सारे काम आराम से हो जाएंगे ना। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही कुछ ट्रांसलेशन दे रहा हूं, उसको ट्रांसलेट करना है, कमेंट कर देना है। चलो अभी तुम लोग यहाँ पर दिखा दो, लिखो, मैं कौन सी घड़ी पहनता हूं,